इसलिए लोगों अपने मोहसिन का एहसान मानो। गरीब नवाज का बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन गरीब नवाज की जिंदगी से हमको सबक लेना चाहिए। गरीब नवाज मदरसे में हाफिजा करते थे, हाफिज हो गए कि अब्बा का इंतकाल हो गया। माँ ने कहा बेटा आप तालीम बंद कर दो, पंचक्की कौन चलाएगा। उनके अब्बा पंचक्की चलाते थे। पंचक्की जाना था? अरे यही कुटनी पिसनी मशीन। कहा कौन चलाएगा बेटा। तो गरीब नवाज ने हाफिजा पढ़ने के बाद छोड़ दिया। पंचक्की चलाते थे गरीब नवाज, और अपने बाप की अंगूर की बाग थी उसे सींचते थे। ए भैया चाय पिलावे वाले, काहे जलसा बर्बाद कर रहे भैया, अल्लाह वास्ते न पिलाओ इसको, रख दो, आप लोग भी बैठ जाओ यार, बैठो। महफिल ख़त्म होने के बाद आप लोग जाइएगा नहीं, कमेटी वालों ने माशाल्लाह चाय का इंतज़ाम किया है, आपको पिलाएंगे, लेकिन इस वक्त बैठ जाओ, वरना जलसा ख़त्म हुए कल कहीं कहा सुने तो कहीं हम तो चाय पिए तरह है, हम कहा जाने। तो बताओ इतनी मेहनत की हो, कुछ सुनबो न करो। चाय से कीमती बातें होती हैं। वो हमारे बूढ़े भाई खड़े हो, जरा आगे आ जाइए, कुर्सी खाली है, आगे आ जाइए। हम तो पहले देखें लड़कन का, तो हम जाने ही एक आदमी सब कहूँ जंग में चले गए का, लड़के लड़का दिखाते ही। हाफिज होने के बाद माँ के कहने पर तालीम छोड़ दिया, बाप का साया सर से उठ गया। लेकिन एक दिन इब्राहिम कंदोजी जो वली थे, ख्वाजा गरीब नवाज के अंगूर की बाग में तशरीफ ले गए। तो गरीब नवाज ने जब देखा तो उनको चादर बिछा के बिठाला, और बिठाने के बाद गरीब नवाज गए अपने अंगूर की बाग में से अंगूर का एक गुच्छा तोड़ के लाए, धुला और सामने रखा, कहा हुजूर खाइए। कहा बेटा मेरे हाथ कमजोर है। तो गरीब नवाज अपने हाथ से अंगूर का दाना तोड़ तोड़ के इब्राहिम कंदोजी के मुंह में रखने लगे, खिलाया पेट भर। जब खा चुके तो कहते बेटा मेरे जेब में रोटी का टुकड़ा है, निकालो। तो गरीब नवाज ने निकाला, तो कहा एक नवाला मेरे मुंह में तोड़ के रख दो। अपने बच्चों से गुजारिश करता हूँ, जवानों से, कि बाहर हंसी खेल मत करो, ये कितनी शर्म की बात है। बातचीत न करो मेरे भाई, मेरे नौजवान बच्चों, नाराज न होना। थोड़ी देर बैठ जाओ, फिर इंशाल्लाह रात आपके लिए है, आप जो चाहेंगे करेंगे। तो इब्राहिम कंदोजी ने कहा कि मेरे जेब में रोटी का टुकड़ा है बेटा, निकालो। गरीब नवाज ने निकाला, तो उसमें से एक नवाला इब्राहिम कंदोजी ने अपने मुंह में रख के चबुलाया। चबुलाने के बाद गरीब नवाज से कहा बेटा मुंह खोलो। तो गरीब नवाज ने मुंह खोला, तो इब्राहिम कंदोजी ने अपने मुंह का चबाया हुआ नवाला उनके मुंह में उगल दिया। गरीब नवाज ने खाया, फरमाते हैं जैसे उनका नवाला मेरे पेट में पहुंचा कि मेरे दिल की दुनिया बदल गई, दुनिया से मेरा दिल उकसाने लगा। गरीब नवाज अच्छा ये बताओ, आज कोई के चबुलावा लुकमा कोई खाई? बोलो, कोई ना खाई। झूठ तो आज पानी कोई पिए तैयार नहीं है। काहे? पान पुकार गुटखा खाए खाए के मुंह इतना करिया कैलिन है कि मुंह खुलत है तो लागत है मुंह न हो भुजबक बाहर हो, करिया करिया लुकेटा। आज कोई किसी का जूठा खाने के लिए तैयार नहीं है। जबकि रवायतों में आया है सूरुल मोमिन शिफाउन, की मोमिन का जूठा शिफा है। एक मोमिन दूसरे मोमिन का जूठा खाए तो बीमारियों से शिफा मिली। अब आज आदमी सोचा था खा ले भाई तो टीबी हुई जी, काहे? ऐ लोगों, गरीब नवाज की दिल की दुनिया बदली। आए कहा अम्मा मुझे इजाजत दे दो, मैं आलिम बन जाऊं। इसलिए कि हाफिज कुरान होने के बाद मैं दीन फैला नहीं पाऊंगा जब तक के आलिम नहीं बनूंगा।
आलिम होना दीन की तबलीग के लिए ज़रूरी है। मेरी माँ मुझे इजाज़त दे दो कि मैं आलिम बन जाऊं। तो गरीब नवाज की माँ ने इजाज़त दे दी। हाफिज, सिर्फ हाफिज कोई हो तो दीन कैसे फैलाएगा? मसाइल की जानकारी बहुत ज़रूरी है, वरना तो ऐसे हुए जैसे मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं कि एक गांव में यहाँ जलसा हुआ, बड़े बड़े मौलाना आए जुब्बा साफा में, मस्जिद में इमाम साहब हाफिज जी रहे। हाफिज जी देखिन तो सोचिन लागत है कि आज इमामत न करे पे का ऐसा में है। तो पहुंचे मस्जिद के मुतवल्ली के पास, कहीं मुतवल्ली साहब, सदर साहब आज नमाज को पढ़ ही सके? कहीं कहा है आप पढ़िए और को पढ़े। कहीं तो जाने रहे हो कि बड़े बड़े मौलाना जो आए हैं जुब्बा साफा में, इनमें कौनों को यहाँ 10 सूरत याद हो, कोई 15 सूरत याद हुई, ज़्यादा हुई 20 सूरत याद हुई, और हमरे सीना में तो पूरा कुरान भरा है। तो कहीं जब तुम्हारे सीना में पूरा कुरान है, उनका 10 ही 20 याद है, तो नमाज आप पढ़िए और का। तो आप जी कहीं जाने रहे हो? कहीं हाँ हाँ तुम ही पढ़िए। जैसे ईसा कदान भय हाफिज जी गए, मुसल्लब बैठ गए। अब नमाज हुई, मौलाना लोग पीछे पढ़े न, जब हाफिज जी आखिर में यहाँ सजदे सहू की, सजदे सहू जानते हैं आप लोग किसको कहते हैं? सजदे सहू के माने आते हैं भूल का सजदा, कि नमाज में कोई वाजिब भूल जाओ, जैसे अलहम्दो के बाद सूरत मिलाना वाजिब है। अब आप कहूँ दूसरे ख्याल में रहो, गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालीन पढ़ो कि फट से रुकुम गए, तब याद आवा कि अरे हम तो सूरत मिले भी नहीं की। तो अब इस्लाम कहता है कि आखिर में एक सलाम फेर के 2 सजदा कर लो, फिर सलाम बाद में फेरो, तो तुम्हारा जो वाजिब छूटा था वो पूरा हो जाएगा, नमाज आपकी हो जाएगी। तो इमाम साहब ने सजदे सहू किया। तो मौलाना लोग पूछे, हजरत आप तो नमाज सही पढ़ाए हैं, ईशा की नमाज जोर से आपने किरत किया है, हम लोगों ने किरत भी सुना, आपका सब सही ही था, आपने सजदे सहू क्यों किया? कोई वाजिब भी नहीं छूटा आपका? आप जी कहीं नहीं, एक थोड़ी सी गलती हो गई थी। कहीं कौन गलती आज जो हम लोग नहीं जान पाए? कौन सी कहे वो थोड़ी सी गलती हुई थी? कहा गलती बताइए। तो आप जी कहें जब रुकू में यहाँ रहन तो थोड़ी सी हवा निकल गई थी। तो मौलाना लोग कहें यार नमाजो गए वजुओ गवा। हाँ, वो समझिन कि तनिक हवा निकले से वजू नहीं टूटा था, जब ढों से पाद होता वजू टूटा था। हाँ। क्यों? मसला जानते नहीं थे, बेचारे हाफिज जी थे। इसीलिए हुक्म है इस्लाम में कि दीन फैलाने के लिए आलिम होना जरूरी है। गरीब नवाज ने कहा मेरी माँ मुझे इजाज़त दे दो मैं आलिम दीन बन जाऊं। माँ ने इजाज़त दे दिया, गरीब नवाज गए, आलिम भी बन गए। जब आलिम बन के तैयार हुए तब गरीब नवाज ने सोचा कि इल्म तो हो गया, लेकिन शैतान के हमला से, शैतान के धोखे से मेरा इल्म मुझको नहीं बचा पाएगा। बचना है शैतान के हमले से, तो किसी पीरे कामिल का दामन पकड़ना पड़ेगा। जैसे हजरत इमाम राजी, शैतान गया था, कहा था अल्लाह एक है, कहा दलील दो। एक दलील दिया तोड़ा, दूसरी दलील दिया तोड़ा, तीसरी दलील दिया खुदा के एक होने की, तोड़ता रहा शैतान। लिखा है 360 दलीलें दिया और शैतान तोड़ता चला गया। तब उनके पीर ने फरमाया, काफी दूर थे, वजू कर रहे थे, अपने खिड़ाओं को फेंका और कहा है राजी कह दे कि मेरा खुदा बगैर दलील के एक है। कोई बगैर दलील के मेरा खुदा एक है। तब शैतान ने कहा कि अभी तो मैं तुमको गुमराह कर देता, लेकिन तुम्हारे पीर ने तुमको बचा लिया। तो गरीब नवाज ने सोचा कि किसी पीर का दामन मिल जाए, तो मुरीद होने के लिए गरीब नवाज गए। कहाँ गए? हजरत उस्मान हारूनी के पास मुरीद होने के लिए कहा, हुजूर मुरीद कर लीजिए। तो उस्मान हारूनी, आजकल के पीर हुई थी तो झपट्टा मरती, हाँ यहाँ आओ आओ आओ, जैसे आजकल के पीर चलत हैं।
चलिए जलसा जुलूस में तो 2-3 ठोट दलाल लेके चलते हैं गाड़ी में। वो दलालवा आके स्टेज पर बस बिल्कुल करामत है करामत बयान करते हैं और कहते मुरीद हो ही जाओ यही सही। जबरदस्ती करते हैं। लेकिन उस्मान हारूनी से जब ख्वाजा गरीब नवाज ने बैत होने के लिए कहा तो हजरत उस्मान हारूनी फरमाते नहीं ऐसे नहीं, तुमको मैं परखूंगा, तुम्हारा इम्तिहान लूंगा कि देखे तुम मुरीद होने के लायक हो कि नहीं हो। गरीब नवाज उनके पीछे पीछे लग गए। रवायतों में है कि 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 3 साल गुजरा। सीटी थोड़ा हल्का सा बंद करो बेटा। यहाँ तक कि गरीब नवाज उस्मान हारूनी की खिदमत में 25 साल का जमाना गुजार दिए। 25 साल तक पीछे पीछे लगे रहे। तब उस्मान हारूनी ने एक दिन कहा मोइनुद्दीन जरा ऊपर देखो। ऊपर देखा, कहा नीचे देखो, नीचे देखा, कहा क्या देखा। तब मोइनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा हुजूर ऊपर देखा तो मुझे 7 आसमान भी नजर आए, अर्श भी नजर आया, बैतुल मामूर भी नजर आया, सब कुछ मैंने देखा। कहा नीचे, कहा 7 तबक जमीन मैंने देखा। तब उस्मान हारूनी ने कहा अब तुम मुरीद होने के लायक हो गए। 25 साल के बाद उस्मान हारूनी ने गरीब नवाज को अपना मुरीद बनाया। आवाज जाओ वो झट से जाओ का आप तो गली गली टहरत हैं कि मुरीद हो जाओ। हाजी वारी से पाक देखो देवा के, इनके पास भी एक आदमी मुरीद होने गया था। तो गवा मुरीद हो तो कहा था हजरत हम मुरीद हो आए हैं लेकिन एक शर्त है। चौंके हाजी साहब ये कौन मेरे मुरीद हो। कैसी एक शर्त कहीं का, कहीं जौन कही हो सब मनबे लेकिन एक बात हमारी आपका माने की पड़ी। बोलो बेटा तुम्हारी क्या बात है। उसने कहा जो कहोगे सब मानेंगे, झूठ चुगली चोरी ज़िना सबसे मना करोगे सबसे बचूंगा, लेकिन एक चीज आप ना मना करिएगा। कहा क्या। कहा मैं बचपन से शराब पीता हूँ, मैं शराबी हूँ, शराब न बंद करिएगा मेरी, बाकी जो कहोगे मान लेंगे। तो आज ये देवा फरमाते हैं कि बेटा ठीक है तेरी एक बात मैंने मान लिया, तू पीना मैं तुझे इजाजत देता हूँ, लेकिन एक बात हमारी मान ले। कहा क्या। कहा पीना लेकिन मेरे सामने न पीना। तो कहा उसमें क्या आपके सामने नहीं पीऊंगा। कहा ठीक है बेटा मुरीद हो जा। हाजी वारिस साहब ने मुरीद कर लिया। अब मुरीद हो के जब वो निकला तो सोचिस कि अब तक तो शराब पीत रहा है, गुनाह परत रहा है। अब पीर साहब इजाज़त दे दी अब शराब पियो गुनाह न पड़ी, क्योंकि पीर साहब ने कह दिया है। तो बड़े शौक से गया, शराब की बोतल खरीदा मार्केट में और उसकी ढकनी खोला और पीने जा रहा था कि हाजी साहब सामने आ गए। जब हाजी साहब सामने आ गए देखे वो उठा के फेंक दिए। हाजी साहब चले गए, वादा हो चुका था सामने न पीना। जब चले गए तो फिर गवा दुकान पर, फिर बोतल खरीदी। नशेड़ी मानत थोरो यहाँ गुलमंजन के जगह आदत पड़ जाते हो छोड़त नहीं है। गया फिर बोतल खरीदा और खरीदने के बाद सोचा कि अब बाजार में नहीं पियेंगे, खेत में जाके पियेंगे, वहां तो हाजी साहब नहीं जाएंगे। खेत में गया और ढकनी खोला, जैसे पीने चला कि हाजी साहब को देखा कि खेत में भी सामने खड़े हैं, तो वो फेंक दी। फिर आवा फिर खरीदी। कहे सब न बाजार में पीबे न खेत में पीबे, घर में पीबे। रात में बच्चे सो गए, दरवाजा बंद किया, खिड़की बंद किया, फिर अपनी चारपाई पे बैठा, शराब की बोतल उठाई और ढकनी खोला, पीने जा रहा था कि देखता है कि हाजी साहब सामने खड़े हैं। हाजी साहब ने कहा नहीं मानेगा तू, नहीं मानेगा बेटा, फेंक दिया। सुबह हुई तो हाजी साहब की बारगाह में वो शराबी पहुंचा और कहा हुजूर जहां मैंने चोरी ज़िना गीबत से तौबा किया है वहीं मैं शराब पीने से भी तौबा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मैं शराब भी नहीं पीऊंगा, मैं तौबा करने आया हूँ। कहा क्यों नहीं पिएगा बेटा, मैंने मना थोड़ी किया है, पीना लेकिन मेरे सामने ना पीना। कहा हुजूर कहाँ चले जाएं, कोई जमीन का हिस्सा ऐसा नहीं जहां आप मौजूद न हो।
हर ज़मीन के टुकड़े पे आप मौजूद हैं, तो शराब पीने जाऊं तो कहाँ जाऊं, इसलिए मैं आपकी बारगाह में शराब से भी तौबा करने आया हूँ। बताओ, एक हाजी वारिस पाक अल्लाह की कुदरत से जहाँ चाहें तशरीफ ले जाएं, और जिनकी उम्मत में है उस रसूल का आलम क्या हो। इसीलिए हम सुन्नियों का अकीदा है कि हमारे रसूल हाजिर हैं। इसीलिए हुक्म शरीयत का कि अगर किसी घर में पहुंचो, अपने घर में पहुंचो, कोई न हो तो तुम यही कह लो अस्सलाम वालेका अय्युहन नबिय्यो, कि सलाम हो तुम पर ए नबी, क्योंकि कोई नहीं है लेकिन नबी तुम्हारे साथ है। कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि नबी मोमिन से, मोमिन की जान से भी ज्यादा करीब हैं। कुरान कहता है नबी हाजिर, अल्लाह के वली हाजिर। आपने भी सुना होगा कि गौसे पाक की दावत लिया था 70 मुरीदों ने, और सबके यहाँ गौसे पाक पहुंचे थे, खाना खाए थे एक ही टाइम पर 70 जगह। तो जब रसूलुल्लाह के उम्मतियों का ये आलम है तो रसूलुल्लाह का आलम क्या हो। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि रसूल का मर्तबा कितना बुलंद है। फरमाते हैं कि अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। तो अकीदा रखो सुन्नियों कि हमारे नबी हाजिर हैं। बैर का बात दूसरी जगह चली गई। वली पीरे कामिल वो है जो मुरीद पर एक निगाह डाले तो मुरीद की दिल की दुनिया बदल जाए। तो गरीब नवाज से मोहब्बत रखते हो लेकिन उनकी जिंदगी भी तो सोचो। तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ। आपने सुना होगा कि जब मदीने से गरीब नवाज को हुक्म हुआ है हिंदुस्तान, और अजमेर शरीफ की धरती पर पहुंचे तो एक पेड़ के नीचे फकीरों की जमात गरीब नवाज के साथ जो फकीर थी बैठ गए। राजा के सिपाही आए, कहा हटो, यहाँ ऊंट बैठे थे, हमारे हमारे घोड़े बैठते हैं, हटो। गरीब नवाज ने कहा मेरे भाई अल्लाह की जमीन बहुत पड़ी है, कहीं बिठा दो। कहा नहीं, उठो, यहीं बैठेंगे मेरे ऊंट। तो गरीब नवाज ने कहा था ठीक है, तुम्हारे घोड़े ही बैठेंगे। ये कह करके गरीब नवाज चले गए थे, उठ गए थे। गरीब नवाज ने झगड़ा नहीं किया था, नहीं हम बैठेंगे, जिद भी नहीं किया, न कुछ कहा। गरीब नवाज ने सब्र किया था। बोलो सब्र ही तो था। कोई यहाँ बैठे और भगा दो, आदमी उठ के चला जाए, न बोले तो सब्र नहीं है। गरीब नवाज ने सब्र किया। तो सब्र का नतीजा क्या निकला? एक वली की जबान से निकला कि ठीक है तुम्हारे घोड़े ही बैठेंगे। गरीब नवाज उठ के चले गए और घोड़े बैठे तो जमीन ने उन घोड़ों को चिपक लिया। ऐसा चिपका कि बाद में लोगों ने कितना भी मारा पीटा लेकिन घोड़े उठे नहीं, जमीन ने चिपक लिया। एक वली की जबान से निकला था। जब फिर गए राजा से कहा, राजा ने कहा उसी फकीर की बद्दुआ लगी है, जाके माफी मांगो। माफी मांगा, गरीब नवाज ने माफ भी कर दिया। अल्लाह वालों को रहम भी बहुत जल्दी आता है। आजकल कोई गलती हुई जाओ माफी मांगो तो कहा अरे हमारा तुम्हारा फैसला हुआ ही हुई, लागत है इनके बड़ा ईमान पक्का। अत्ता पक्का ईमान रहा तो झगड़े न करती। गरीब नवाज ने माफ कर दिया है। लोगों कोई भी गलती करे और अगर माफी मांगे तो दिल से माफ कर दो। कुरान में है खुजिल अफवा, ऐ मेरे बंदो तुम माफी को अपनाओ। कोई माफी मांगे तो माफ जरूर कर दो और दिल से माफ कर दो। गरीब नवाज ने माफ कर दिया, जैसे माफ किया वैसे जमीन ने घोड़ों को छोड़ दिया। ऐसे ही अना सागर पे सिपाहियों का पहरा लग गया कि इन फकीरों को पानी नहीं दिया जाएगा। तो गरीब नवाज वहां भी लाठी लेके नहीं गए थे कि हम पी के रहेंगे ना। कहा ठीक है तुम्हारा कब्जा है अना सागर पे, तो ठीक है तुम पानी पियो।
गरीब नवाज ने कुछ नहीं कहा था, कहा था ठीक है तुम पानी पियो। फिर प्याले को हुक्म दिया, अना सागर को हुक्म दिया। तो आपने सुना है, बारहा मुतवातिर रवायतें हैं कि अना सागर का सारा पानी सिमट के गरीब नवाज के एक प्याले में आ गया था। सब परेशान। फिर गरीब नवाज से माफी मांगा, फिर गरीब नवाज ने माफ कर दिया और हुक्म दिया तो अना सागर पानी से भर गया। ऐ लोगों, गरीब नवाज के मानने वालों, गरीब नवाज की जिंदगी से सबक सीखो कि उन्होंने सब्र को अपनाया तो सब्र की बरकत से दुनिया में कामयाब हो गए। आप भी कोई मामला आ जाए, लड़ाई झगड़ा का कोई मामला, जिद का, तो जिद न करो, गरीब नवाज की जिंदगी को सामने रखो, सब्र कर लो और सब्र करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी जरूर अता फरमाएगा। लेकिन आज चाहे जितना समझाओ, लेकिन हमारे आपके अंदर इस्लाह होने वाली नहीं। हम वैसे के वैसे तकरीर भी सुनते हैं तो रस्मन नहीं सुनना चाहिए, बल्कि दिल में दुआ करो, अल्लाह जो सुने उस पर अमल की तौफीक दे दे। रस्मन नहीं, आज रस्मन तकरीर होती है, इसीलिए चाहे जितना समझाओ के बाद अमल वैसे वही, न कोई सुधार न कुछ। जैसे कि लोग मुरीद हो जाते हो, मुरीद हो एक बाद वैसे, नमाज पहले नहीं पढ़त रहे, मुरीद हुई के तब हूँ नहीं पढ़त है, दाढ़ी पहले नहीं रखाया रहे, मुरीद हुई के तब हूँ दाढ़ी नहीं रखाए है। तो बदलाव कुछ नहीं। आज मुरीद भी होते हैं तो रस्मन, मिलाद भी सुनते तो रस्मन। हमारे यहाँ अंदर बदलाव क्यों नहीं होता? हमारी आपकी हालत तो ऐसे जैसे बताते हैं, एक प्राइमरी स्कूल चलता रहा है, मास्टर साहब पढ़ावत रहे, कोनो लड़का गलती की तो मास्टर साहब का डांटिन, कहने गधे। हम लोग भी गधा कह दिए थे, आए गधे। इत्तेफाक से स्कूल के पीछे एक धोबी जात रहे, धोबीवा सुनिस तो चौका कहे साय का स्कूल में गधा पड़ा था। मास्टर साहब कहते ये गधे है, तो धोबीवा लौटी आवा गवा स्कूल में मास्टर साहब से कहते, मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़ाई होते? वो गुस्सा में बैठे रहे, कहीं हाँ होते, तो कहे तो हमरो गधा एक पढ़ाए दो, कहीं जले आओ। वो गुस्सा में कहीं धोबीवा सही जानिस, बगवापन गधा खोल लावा, खोल के अलावा स्कूल में कह लियो मास्टर साहब के नाम लिख लियो। तो मास्टर साहब कलम वलम चले, कहीं जा लिख लिया। तो कहते फीस, तो कहीं 300 रुपया, तो 300 रुपये नहीं काट दे दी। तो क्या पूछा थे मास्टर साहब कत्ते दिन में पढ़ाए दे हो? कहीं जा 6 महीना में पढ़ाए दे। धोबिया चला व घरे खुश मगन में कि हमारा गधा पढ़ते 6 महीना में पढ़ जी। और मास्टर साहब इंसान का पढ़ाई नहीं पावत है, हाली गधा कहाँ से पढ़ाई ले। जब धोबिया चला गया तो मास्टर साहब गधावा का लीन बेच 300 रुपया, उनके तो 600 रुपया वसूल हो गए। धोबिया घरे सोचे हमारे गधा पढ़ते, पढ़ जी 6 महीना। जब 6 महीना पुरियाने तब धोबिया रस्सी लिहिस, कहीं सब तो हमारे गधावा पढ़ेगा हो जाए, बांध ले। तो रस्सी वस्सी लेके पहुंचा स्कूल में, कहीं मास्टर साहब हमारे गधावा पढ़ेगा? कहीं जा उसका पढ़ाई लिखाई फलाने थाना के कोतवाल बनवा दिया जा। तो धोबिया बहुत खुश कि हमारे गधा पढ़ी गवा, थाना कोतवाल हुई गवा। यहाँ जी के घर में होम गार्ड होते हैं, उके रू आपके ठिकाना नहीं, जी के घर के आदमी कोतवाल हुई जाए, उके रू आपके आलम का। तो धोबिया रस्सी वस्सी लेके गवा कोतवाली में, वहाँ गवा लोगन से पूछ भैया कोतवाल साहब कहाँ है? तो सामने बैठे रहा, लोग बताएं कि वद्दे बैठे। तो धोबिया कोतवाल साहब का रस्सी दिखाई, जैसे पहले गधावा का चुचकार चुचकार बलावत रहे, ऐसे बहुत दिन बलावे लग। तो कोतवाल साहब बहुत ताज्जुब में किया है, सब हमसे नमस्कार करते, उनका रस्सी दिखावत है। कहीं का बात है रे? तो फिर कहते आह 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 आह। बैठे कोतवाल साहब गए, 2-3 लात मारी धोबिया के। जब 2-3 लात मारी धोबिया गिरा, तब कहते अच्छा भैया हद हो गए, तू का लिखाए पढ़ाए कोतवाल बनवाए दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गए, तू रह गए गधा है गधा। वह फिर कोतवाल साहब ओढ़े लगे होगा। हाँ, यही हाल हम लोगों का है, चाहे जलसे में आओ, चाहे किसी के मुरीद बन जाओ, लेकिन जिंदगी में बदलाव आता ही नहीं है। ऐ लोगों, अपने आप के अंदर सुधार पैदा करो, हालात बड़े नाजुक हैं। बताओ, अभी शादी ब्याह मुसलमानों में होती है तो रिंडी की नाच करवाते, डीजे बजवाते, क्या इंसानियत नहीं है हमें आप में? जरा कम से कम ये सोचो
कि फिलिस्तीन में मुसलमानों पे क्या बीत रही है। घर तबाह हो रहे हैं, बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं, बमबारियां हो रही हैं हमारे भाइयों पे, और हम डंडी का नाच नचा रहे हैं, हम डीजे नचवा रहे हैं। संभल में क्या हो रहा हम सब देख रहे हैं, और फिर हमारा आलम यह है कि हम खुशियों में नाच करवा रहे हैं, डीजे बनवा रहे हैं। कुछ तो ऐसे नादान हैं, बेगैरत बेहया, कि जब बारात दूल्हा चली तो उसके सामने डांस करी, खुद ही ऐसे ऐसे पेट अलग जाते, चूतर अलग जाते, बहुत अपने पर घमंड कि हम तो बहुत अच्छा करे थे। ओके मेहरुआ खड़ी हुई कहीं देखे हमरे गुडवा कब्बा 5 हाथ ऊंचे कूदत, देखो सबसे ऊंचे हमरे आदमी है। ये बेहयाई। लोगों इंसानियत पैदा करो। कितने बेचारे ऐसे हैं जो अस्पतालों में जेरे इलाज हैं, कितने ऐसे हैं जो फाका कर रहे हैं, कितने ऐसे हैं जो मुसीबतों में झेल रहे हैं, और तुमको अल्लाह ने दौलत दिया है तो तुम रेंडी का नाच करवा रहे हो। इंसानियत पैदा करो। इसीलिए हमारे मिहीपुरवा में एक सर्वोदय इंटर कॉलेज है, वहाँ के लेक्चरर हाजी अब्दुल रशीद हमको जुमा के दिन मिले, तो उन्होंने कहा मौलाना साहब हमने सब कुछ देखा लेकिन इंसानियत नहीं मिल रही, इंसानियत कहाँ चली गई। अरे इंसानियत पैदा करो, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो, किसी को परेशान देखो तो उसकी मुसीबत का सहारा बनो। चाहे भूखा हो तो खाना खिला दो, नंगा हो तो कपड़ा पहना दो, बीमार है तो उसका इलाज कराओ, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, है तो इंसान। हमारे बाप आदम की औलाद वो भी है, खुदा की मखलूक है। इंसानियत पैदा करो। तो गरीब नवाज की जिंदगी से सबक सीखो कि उन्होंने हर मोड़ पे सब्र किया। सब्र करो, कभी लड़ाई झगड़ा न करो। इसीलिए रसूलुल्लाह ने सब्र किया तो 23 साल में सरकार ने इस्लाम को पूरी दुनिया में फैला दिया। पूरी दुनिया कितना सब्र किया। जब उधर ताइफ गए, 70 किलोमीटर मक्का से ताइफ है, ताइफ के अंदर मेरे नबी पैदल गए थे दीन फैलाने। आज क्या है, आज तो हमारे सद्दाम भैया ने हमको फोन किया, अच्छा से अच्छा इंतजाम किया, मैक किया, जलसा किया, सब कुछ किया, फिर हमको बुलाया, हम गाड़ी से आए, फिर चले जाएंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने बुलाया था? किसी ने नहीं बुलाया था। सरकार मक्का से पैदल चल के गए थे 70 किलोमीटर, और ताइफ गए तो वहां सिर्फ यही कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा इबादत के लायक कोई नहीं। इतनी बोली पर ताइफ के लोगों ने रुपया नहीं दिया था। आज तो रुपया चलता है। रसूलुल्लाह ने जब ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोली थी तो ताइफ के लोगों ने पत्थर बरसाए, इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे कि सरकार की पिंडलियां फूटी, इतना खून बहा कि सरकार के जूते खून से भर गए। लेकिन ऐसे मौके पर मेरे नबी ने बद्दुआ नहीं किया था। लोगों ने कहा था उदुउ अलल मुशरिकीन, अल्लाह के रसूल इन मुशरिकीन पर बद्दुआ कर दो, हिलाक हो जाए। तो सरकार ने बद्दुआ नहीं किया था, बल्कि दुआ के लिए हाथ उठाया था, अल्लाहुम्मा यहदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे। हिदायत की दुआ मांगी थी, बद्दुआ नहीं किया था, सब्र किया। इसीलिए आज भी कहा जाता है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा और हुजूर के ससुर भी हैं, हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु, कहा करते थे मन अनफक़ दिरहमन अला क़रात मौलदिन नबी, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पढ़ाने पर 1 दिरहम खर्च किया। दिरहम की कीमत इस जमाने में 300 रुपया समझ लो।
जिसने नबी की मीलाद पढ़ाने पर 1 दिरहम खर्च किया फ़क़द अहयल इस्लाम, तो उसने इस्लाम को ज़िंदा कर दिया। इस्लाम ज़िंदा होता है महफिलों से। खुशनसीब है वो मुसलमान जिन्होंने इसमें चंदा देकर और इसको मुनक़िद किया। माल ये हाथ का मैल है। कुरान करीम में मुत्तकियों की निशानी बताई गई। आज तो हम भी अपने को मुत्तकी समझते हैं, बहुत से लोग समझते हैं कि हम परहेजगार हैं, लेकिन परहेजगार है कौन? कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, परहेजगार वो है जो गैब पर ईमान रखे, जो ईमान ले आए गैब पर। गैब क्या चीज़ है? जिसको हम न देख रहे हैं न उसको सुन रहे हैं। जैसे कब्र में हिसाब व किताब होगा, हम लोगों ने देखा नहीं लेकिन ईमान है। क़यामत आएगी, क़यामत को देखा नहीं लेकिन ईमान है। जन्नत और दोज़ख है, हमने देखा नहीं लेकिन नबी ने बताया तो हम लोगों ने मान लिया। तो गैब पर जो ईमान रखे वो परहेजगार। लेकिन आज बहुत से लोगों की सोच है कि जो कुछ दुनिया है वही है, ये खाए पी लो के बाद कुछ होना नहीं। क़यामत के अंदर एक तराजू अल्लाह ताला कायम करेगा, जिस तराजू के बारे में सूरह रहमान में लिखा है नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त। अल्लाह फरमाता है हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू कायम करेंगे। तराजू होगा, हमारे तुम्हारे आमाल नामे तौले जाएंगे। हर इंसान के कांधे पे फरिश्ते हैं, एक का नाम है किरामन, दूसरे का नाम है कातिबीन। एक फरिश्ता हमारी नेकियों को लिखता है और दूसरा फरिश्ता हमारी बुराइयों को लिखता है। इन फरिश्तों को हमने देखा नहीं लेकिन अल्लाह के रसूल ने कह दिया तो हम लोगों ने मान लिया। तो गैब पर ईमान रखना यही परहेजगार की निशानी है। ये रजिस्टर कब खुलेगा? क़यामत के दिन। हमारा भी रजिस्टर सामने होगा, आपका भी होगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर शफ़ीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। दफ्तर खुलेंगे। यहाँ कुछ भी हम मक्कारी कर लें, बहरूपिया बन लें, लेकिन वहाँ सब मामला साफ हो जाएगा। एक खसाहब हमारे गांव में रहे, हमसे बड़े रहे भाई रहे, लेकिन उनका हम जिंदगी में कबू ना मस्जिद में देखा ना ईदगाह में देखा। जब वो मरे तो हम लोग जब उनके कफन पहनावे गए तो उनके बुढ़िया टोपी सी आए ठाड़। हम कहे नहीं टोपी का करिए, कहीं निकल लगाई बे, तो हमका जिंदगी में नहीं पहना पाए, मरे के बाद टोपी लगावत हो। धोखा दे खातिर कि हमारा आदमी बड़ा नेक रहा है। कफने सुन्नत 3 है, सिर्फ 3 में इजाफा करना मना है। एक तो तहबंद, लेकिन दुनिया वाला तहबंद नहीं। दुनिया में तहबंद तो कमर से लेके गट्टे तक होता है, बोलो टखने तक, लेकिन मुर्दा का तहबंद सर से लेके पांव तक, वो तहबंद अलग ही है। दूसरा कपड़ा
कमीज, कुर्ता जिसको कहते हैं, वो भी सर से लेके आते। और तीसरा लिफाफा, जिसमें बांधा जाता है। यही 3 कपड़ा सुन्नत है। इसमें अगर किसी ने ज्यादा किया तो सुन्नत के खिलाफ किया। तो कयामत के दिन सारे अमाल तौले जाएंगे। इसलिए परहेजगार वो है जो गैब पर ईमान ले आए। दूसरे नंबर पर परहेजगार की निशानी बताए गए, वयुकीमूनस्सलाह, और परहेजगार वो है जो नमाजों को कायम करता रहे, नमाजों को पढ़ता रहे। परहेजगार वही है। नमाज जो पाबंदी से पढ़े वो परहेजगार। तीसरी पहचान अल्लाह ताला ने बताया, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और उसमें से जो हमने उसको दिया है। अल्लाह कहता है जो हमने उसको दिया है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च कर दे तो परहेजगार वो है। तो 3 पहचान बताई गई, गैब पर ईमान लाने वाला, नमाजों की पाबंदी करने वाला, और अपने माल को खुदा के नाम पर खर्च करने वाला। ये 3 निशानियां हैं परहेजगार की। ऐ लोगों, जरा सोचो कि अल्लाह ने हमको आपको दुनिया में किस लिए पैदा किया। कोई मकसद होता है। आपने हमको बुलाया तकरीर करने के लिए, मस्जिद बनाया नमाज पढ़ने के लिए, मदरसा बनाया बच्चों के पढ़ने के लिए। अल्लाह ने हमको तुमको पैदा किया तो किस लिए पैदा किया? पैदा भी किया, मौत भी देगा। तो सूरह मुल्क के अंदर अल्लाह ने बताया है, आके बैठ जाओ भैया, जो हमारे शऊर वाले हैं नौजवान हजरात, उनके लिए बहुत बेहद ज़रूरी है बच्चों को औरतों में भेजकर बैठ जाएं। अल्लाह ताला ने हमको तुमको जिंदगी दी फिर मौत देगा, तो आखिर ऐसा क्यों किया? तो 29वां पारा सूरह मुल्क के अंदर अल्लाह इसका मकसद बयान फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, खुदा वो है जिसने मौत को पैदा किया और जिंदगी को पैदा किया। दोनों को पैदा खुदा ने किया। क्यों? तो मकसद, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुमको परखे, ताकि तुम्हारा अल्लाह इम्तिहान ले कि तुम में अमल के एतबार से अच्छा कौन है। इसीलिए हम दुनिया में आए, इम्तिहान देने के लिए। अब इस इम्तिहान में जो कामयाब हो गया उसने समझो पैदाइश का मकसद अदा कर दिया। इन्हीं कामयाब होने वालों में हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी भी, जिनका एहसान हम लोगों पर 35 साल हो गए हमको तकरीर करते करते लगभग और ज़्यादा, लेकिन आज तक पूरी ज़िंदगी में यहाँ कोई के यहाँ कलमा पढ़ा नहीं पाए कि कोई हमारी तकरीर से कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया हो। लेकिन गरीब नवाज 1 नहीं 2 नहीं, अपनी तकरीर व तबलीग से 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के इस्लाम में दाखिल किया। कितना बड़ा एहसान है उनका, बोलो। एहसान है, खुश नसीब है वो सुन्नी मुसलमान जो गरीब नवाज का उर्स करते और उनकी याद में जलसा करते हैं, क्योंकि ये उनका एहसान है और अपने मोहसिन का एहसान मानना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए दुनिया में तो उनका साथ सबसे ज़्यादा किसने दिया? हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु ने दिया। पूरी ज़िंदगी साथ रहे। इसीलिए हुजूर फरमाया करते थे कि जितने लोगों ने मेरे ऊपर एहसान किया सबके एहसान का बदला मैंने चुका दिया सिवाय अबू बकर के, कि अबू बकर के एहसान का बदला मैं न चुका सका।
पता चला सरकार ने भी अपने मोहसिन का एहसान माना है। वैसे आवाज रखो जैसे रहा यार, छेड़ा छाड़ो ना, जब बोले लगे तो को हत्तन पर छोड़े रहो। सरकार ने अपने मोहसिन का एहसान माना, छेड़ोगे तो ऐसे इधर उधर होता रहेगा। फरमाते हैं सबके एहसान का बदला मैंने चुका दिया सिवाय अबू बकर के, कि अबू बकर के एहसान का बदला मैं नहीं चुका पाया। अबू बकर का एहसान ये सरकार कहते हैं। सफर में, हजर में, यहां तक कि जिस रात पूरा जमाना दुश्मन था मेरे पैगंबर का, कत्ल करने के लिए मेरे नबी के घर को घेरा था, उस रात जब हुक्म हुआ कि मक्का छोड़ो मदीना जाओ, तो उस दिन नबी का साथ अगर किसी ने दिया था तो अबू बकर सिद्दीक ने दिया था। साथ थे, जान को जान नहीं समझा। इसीलिए हिजरत की रात में जब 4 किलोमीटर दूर मक्का से पहुंचे तो गारे सोर के अंदर छुपने के लिए दोनों लोग गए। हज़रत अबू बकर पहले गए, साफ किया, फिर बैठे, फिर अपने रान पे बुलाया, सरकार को लिटा दिया और तमाम सुराख थे बंद किया। एक सुराख बंद करने का सामान न मिला तो अबू बकर ने उस पे अपना पैर लगा दिया। कोई पागल थे क्या? वो नहीं जानते थे कि सुराख है, इसके अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा होगा। इसलिए इस्लाम का हुक्म है कि कहीं पेशाब करो तो सुराख में मत करो। जमीन पे कहीं जा रहे हो, मेड़ है, खेत है, तो सुराख में पेशाब करना मना है, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर कोई तकलीफ देने वाला जानवर हो जो निकल के तुमको तकलीफ न पहुंचा दे। तो जब इस्लाम का हुक्म है तो अबू बकर ने पैर लगा लिया। क्यों? जान को जान नहीं समझा नबी की मोहब्बत में, और हुजूर को बुलाया। हुजूर उनके रान पे सर रख के लेट गए। उस सुराख के अंदर एक सांप छुपा हुआ था। कितने दिन से? 500 बरस से। उसने सुना था किसी आलिम रब्बानी से तौरात में कि आखिरी ज़माने में एक नबी मक्का में पैदा होंगे, लोग उनको सताएंगे तो मक्का छोड़कर मदीना जाएंगे, रास्ते में गारे सोर के अंदर वो ठहरेंगे। सांप ने सुना था, तो नबी की जियारत के लिए 500 बरस से उस गारे सोर में वो इंतजार कर रहा था। और जब वक्त आया देखने का तो अबू बकर का पैर लगा है। बार बार सांप ने मुंह मारा। अबू बकर को एहसास हुआ कि कोई जहरीला जानवर है, लेकिन नबी सो रहे थे तो अबू बकर ने अपना पैर नहीं उठाया कि पैर उठाऊंगा तो सरकार को तकलीफ पहुंचेगी। कितनी मोहब्बत किया, बोलो, जान को कुर्बान कर दिया नबी पर। और यही हुआ, सांप ने डस लिया। उस वक्त सरकार ने लुआब लगाया, जहर का असर खत्म हुआ, लेकिन आखिरी उम्र में फिर वही असर जहर का पलटा और अबू बकर विसाल कर गए, जान दे दिया नबी के ऊपर। कहने वाले ने कहा है कि बैठा था सांप गार में हसरत लिए हुए, बैठा था सांप गार में हसरत लिए हुए, देखूंगा एक दिन रुखे ज़ेबा रसूल का। अबू बकर की वही एक नेकी। बाद रवायतों में आया है कि हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु दुआ मांगा करते थे कि या अल्लाह, उमर की सारी जिंदगी की नेकियां अबू बकर की एक नेकी के बराबर हो जाती, हमारी जिंदगी की सारी नेकियां अबू बकर की एक नेकी के बराबर कबूल हो जाती। तो हुजूर इसीलिए कहा करते थे, मैंने सबके एहसान का बदला चुका दिया लेकिन सिवाय अबू बकर।
कि उनका बदला न चुका पाए।